जब भीम आर्मी की शुरुआत हुई तब एक भड़कोली कांड हुआ, उसके बाद हम लोगों ने उसे ज्वाइन किया। तब सब्बीरपुर का कोई नाम नहीं था और चंद ही लोग चंद्रशेखर को जानते थे। उसके बाद हमने शामली के अंदर एक बहुत बड़ा जलसा निकाल करके 6 दिसंबर को बहुत बड़ा प्रोग्राम किया और पूरी शामली में संदेश गया कि भाई जितने युवा साथी हैं उनमें जागरूकता आई है। उसके बाद सब्बीरपुर के कांड के बाद हम लोग इतने सक्रिय हुए कि हर साथी युवा साथी अपने अपने मन से हर गांव में हर जगह भीम आर्मी बनाकर बैठ गया, लेकिन उद्देश्य किसी को नहीं पता था कि जाना कहाँ है। एक ऐसी महिला जिसके समाज में लड़कियों को आज भी जिसके साथ बच्चे की उंगली पकड़कर भेज देते हैं छोटे कि जाओ बाजार में जाओ, उस महिला का संघर्ष याद करिए जिसने उस समय घर से निकलकर इस देश के अंदर उस विचारधारा को स्थापित किया जिसका सपना ज्योतिबा फुले से लगाकर तमाम उन महापुरुषों ने देखा था कि हम इस देश की सत्ता पे कब्जित होना है। और ये सपना साकार किया माननीय बहन जी ने 2007 में बहुमत की सरकार बना करके। हमने शुरू से ही कहा था कि भाई आप जिस दिन राजनीति में होंगे उस दिन हम आपका साथ छोड़ देंगे। आज वो राजनीति में है। राजनीति हमारा एक ही प्लेटफॉर्म है, वो है बसपा। बसपा के अलावा न हमने कभी किसी को पसंद किया है न पसंद है। हमारे पुरखे बसपा में गए, हम भी आज बसपा में हैं। कोई लालच या इसकी वजह से नहीं, क्योंकि बसपा हमारे खून में है, इस वजह से हम लोग बसपा में हैं। और उसका कारण भी यही है कि आज हम यहाँ खड़े हैं। ये कारण भी यही है कि जब चोट लगती है तो माँ बाप की याद आती है, और बस बसपा ने हमें प्रदेश के अंदर देश के अंदर वैसे ही संभाला है जैसे माँ बच्चों को संभालती है। उसी विचारधारा से प्रेरित होकर के आज मैं तमाम साथियों के साथ शामली जिले के जितने लोग हम साथी जुड़े थे उन सब के साथ आज हम लोग, जब हमको राजनीति करनी है, हमको सारी चीज़ें चलानी है, तो क्यों ना उसी पेड़ को मजबूत किया जाए जो पेड़ महापुरुषों ने लगाया था। उसी पेड़ को क्यों ना सींचा जाए, उसी पेड़ को क्यों ना बढ़ाया जाए जिसको उगाने के लिए बढ़ाने के लिए हमारे संतों महापुरुषों गुरुओं और यहाँ तक कि आज हम तीसरी पीढ़ी चौथी पीढ़ी में हैं, हमारे पूर्वजों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। उसी चीज़ से प्रेरित होकर हम आज सब लोग बसपा में विलय करते हैं। और अध्यक्ष जी आपको आश्वस्त करते हैं कि आने वाला समय 2022 हम बसपा के लिए जी जान तन मन धन से हर वो काम करेंगे जिसके लिए प्रदेश में 5वीं बार बहन जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जाए। आप विश्वास रखिए, जब तक युवाओं के अंदर वो जज्बा है जो उनके पीढ़ियों से उनको मिला है, तब तक बसपा किसी की औकात नहीं है कि बसपा को इस देश के अंदर से खत्म कर दे। साथियों, आखिर में बस ये कहना चाहता हूँ, जब तक जिंदा हो उसी खून को, उसी पेड़ को सींचना जिस पेड़ के छांव में तुम अब तक पले हो, बड़े हो, और आगे भी वही पेड़ तुमको छाया देगा और आप लोगों को डेवलप करेगा। ये आज युवा जितने बैठे हैं, जितनी जागरूकता है, वो सिर्फ इस वजह से है कि आप 4 बार प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हैं। आज आपके अंदर इतना मनोबल है कि आप थाने में एसपी डीएम के सामने डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हो। ये ताकत उस 4 बार शासन में चली हुई, 4 बार जो शासन चला है उससे मिली है हम लोगों को। मैंने आज तक सामाजिक काम किया है, राजनीतिक काम मैंने आज तक कभी नहीं किया। फिर मैंने सोचा कि लोग संगठन बनाते हैं, संगठन बनाने के बाद भीड़ इकट्ठा करते, भीड़ इकट्ठा करने के बाद उसको फिर बेचने का काम करते हैं। इससे अच्छा है कि ये चीज़ें ना कर करके जब आपको राजनीति ही करनी है और हमारे पास इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप अपना भविष्य वहाँ बनाओ, वहाँ आपका भविष्य है। दूसरी जगह आपको दरी बिछाने के लिए और इन सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके अलावा आप लोगों के पास कुछ नहीं होता और आपको फिर यूज करके फेंक दिया जाता है। तो साथियों, ये प्लेटफॉर्म आपके महापुरुषों का है, आपकी विचारधारा का है और उस मिशन मूवमेंट का हिस्सा है जिसको
हम सब लोग साकार करने का काम करें। हम लोग प्रदेशों में तो पहुंच ही गए हैं, लेकिन दिल्ली की गद्दी हम लोगों से अभी दूर है। उस गद्दी को हमें हासिल करना है। बस आज की मीटिंग में यही मैं कहना चाहता हूं कि जब तक हम लोग जीवित है, हम उस जीवित में ही ये देखना चाहते हैं कि हम दिल्ली की शासन पे कब जीत है। तमाम कमज़ोर वर्गों के, दलितों को, आदिवासियों को, वंचित समाज के लोगों को इस देश की मुख्य धारा में लाने का काम करेगी। और आप सभी आज पूरी ताकत के साथ में इधर आए हैं, तो मुझे पूरा आशा और विश्वास भी है कि अब हम 2022 में फिर से माननीय बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं मुख्यमंत्री बनाएंगे। एक कहावत भी होती है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है साथियों। तो आज हमारे साथ में पूरे नौजवान साथियों की पूरी टीम पूरे प्रदेश के अंदर, यही नहीं कि दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर आज नौजवान साथियों ने आज एक कसम खाई, बिला उठाया है कि बाबा साहब के सपनों को, मानवर श्री कांशीराम साहब के सपनों को, माननीय बहन जी को इस देश की गद्दी पे पहुंचाने का काम करेंगे 2024 में साथियों। और 2022 में उत्तर प्रदेश में 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो इसके लिए हम सबको काम करना है और एक काम बहुत आसान नहीं है। ये बहुत आसान काम नहीं है। इस देश की गद्दी पे पहुंचना ये आसान काम नहीं है। 2300 साल पहले इस देश में बहुजन समाज के सम्राट अशोक इस देश के शासक बने और 2300 सालों तक आज तक इस देश में कोई भी बहुजन समाज का व्यक्ति इस देश का शासक नहीं बना। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि शासक बनना कितनी कठिन जंग है। और इस कठिन जंग को हम सभी लोग बाबा साहब की विचारधारा, फूले की विचारधारा, साहू की विचारधारा, माननीय बहन जी का त्याग और बलिदान और संघर्ष, उसको लेकर के ये सारी चीज़ें हमारी ताकत बनती हैं। और इसी ताकत के साथ आगे बढ़ कर के हम सभी लोग अपने इस पवित्र मोमेंट को, मिशन को, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं चाहता हूं आप सभी लोगों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं और जय भीम बोलता हूं। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।